सुनिए मुख्यमंत्री जी में बढ़ते हैं आगे। आजादी के 75 सालों के बाद भी देश में विकास की गति धीमी ही नजर आ रही है। जबलपुर के नेशनल हाईवे से शहपुर नगर, नरसिंहपुर जिला और पिपरिया पचमढ़ी को जोड़ने वाली सड़क की धज्जियां उड़ी हुई हैं। सड़कों पर पक्की रोड की जगह पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। खराब रोड की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव-गांव में आवागमन के साधन के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं, पर देखरेख के अभाव और गुणवत्ता में कमी के चलते सड़कें पहले से ही आपको बता दें कि जर्जर हो रही हैं। ये सड़कें जनता के लिए परेशानी का सबब बनकर आए दिन दुर्घटना को आमंत्रित कर रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद भी आला अधिकारी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहपुरा का एक हिस्सा है, शहपुरा से जबलपुर रोड का, जो वास्तव में बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन पहले कभी एनएच था, चूंकि एनएच का पार्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तहत उसका प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा है। लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत का वो प्रस्ताव है और उम्मीद है कि शीघ्र स्वीकृत होने के बाद में उसका काम प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, शहपुरा की अमन ढाबा से लेके वहां तक की जब बाईपास का काम चल रहा था, उस समय L&T बागल कंपनी द्वारा काम किया जा रहा था और एजेंसी थी MPRDC। अनेकों बार हम लोगों ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। MPRDC उसको दामन चिपका देती रही। उसके बाद भारी वाहन आ जाते डिपो। एक तो डिपो वाले कोई सहयोग नहीं कर रहे और भैया पंचर हो गई गाड़ी तो पैदल जा रहे। क्यों पंचर हो गई है? अभी गिट्टी की वजह। कैसी सड़क है ये? ये तो बहुत खराब सड़क है, गाड़ी सही ढंग से भी नहीं चलती, गिट्टी में पड़ जाती है, पंचर हो जाती है। में आप आ रहे हैं, कैसी रोड है? भैया बहुत खराब रोड है, यहाँ की रोड बिल्कुल अच्छी नहीं है। यहाँ आए दिन दुर्घटना होती रहती है और बरसात के मौसम में पूरा गड्ढा गुड्ढी रहती है, सही तरीके से है नहीं। इतने साल से इतनी बदतर रोड है कि सिर्फ यहाँ से अमन ढाबा से लेके अपने शहपुरा तक की ये रोड कभी नहीं बन पा रही है। बरसात में क्या स्थिति होती है? बरसात में तो भैया गड्ढे ही नहीं दिखते और इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं कि अगर एक बार गाड़ी उसमें चली गई तो गिरना बिल्कुल निश्चित ही है। बहुत दिक्कत है इस रोड में, 1 किलोमीटर बहुत समस्या बनती है। अमन ढाबा से लेके ये गैस बाईपास तिरगड्ढा तक आधा पौन घंटा लग जाता है। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धनंजय शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धनंजय, हमने सुना जो सांसद हैं राकेश सिंह, उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव तो बना दिया गया है, लेकिन ये ऐसी समस्याएं हैं जिन पर त्वरित संज्ञान लेना चाहिए और इन्हें तुरंत ठीक करना चाहिए। आखिर क्या कर रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी? जी बिल्कुल बता दूं, ये जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे तो बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो जबलपुर जो नेशनल हाईवे है, यहाँ से करीबन जो शहपुरा को जोड़ता है नेशनल हाईवे से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है ये, जो शहपुरा से होते हुए जाता है। ओल्ड मिर्जापुर बॉम्बे हाईवे रोड कहलाता था पहले। तो जो नरसिंहपुर जिला और पिपरिया सभी को जोड़ता है, इसकी हालत बहुत बद से बदतर हो गई है और कई सालों से जनप्रतिनिधि लोग इसको और आंदोलन भी किया, इसके बाद कोई वो नहीं निकला। बीच बीच में रिपेयर कर दिया जाता है रोड, बारिश में तो ये स्थिति हो जाती है। जस की तस बनी हुई है। धनंजय, मैं वापस लौटूंगी आपके पास और इस वक्त हमारे साथ बबलू तिवारी रहवासी जुड़ गए हैं। बबलू जी, क्या समस्याएं है वहाँ पर? रोड की अभी क्या स्थिति है? रोड की स्थिति इसको बदतर है मैडम कि अगर अपन बारिश चल रहे हैं, 2 मिनट से चल रहे हैं, तो जो गड्ढे हैं तो 2 गड्ढे में पूरी चिरा जा रही है। और मतलब बारिश वगैरह हो जाती है तो गड्ढे समझ में नहीं आते हैं, जिसके मतलब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मैं 2 बार खुद गिर चुका हूँ वहाँ पे। अभी मेरे सिर में चोट आई थी 1 महीने पहले। जी, जाहिर तौर पर ये सड़कों की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर लोग भी जो है वो आवाजाही करने में डरते होंगे। बबलू जी, इसकी शिकायत की है ग्रामीणों ने मिलकर, वहाँ के रहवासियों ने मिलकर? जी कई बार शिकायत कर चुके हैं और ज्ञापन भी कई बार SDM और अपने विधायक प्रतिनिधि विधायक सभी को दे चुके हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी, कोई आश्वासन मिलता है? कोई आश्वासन यही देते हैं कि जल्द से जल्द सुधार कार्य करवा दिया जाएगा। और उसमें जब आप यहाँ से ज्ञापन या धरना प्रदर्शन करते हैं तो उसमें पीली मिट्टी ला के डाल देते हैं, जिससे और खतरा बढ़ जाता है।
जी। पीली मिट्टी और बारिश होती है तो उसमें गाड़ियां स्लिप होने की आशंकाएं बहुत बढ़ जाती हैं और कई बार गाड़ियां स्लिप होती भी हैं और कई घटनाएं घट चुकी हैं। बिल्कुल बबलू जी, ये जो सड़क की स्थिति है ये इसी साल है या लंबे समय से इसी तरह की परेशानी बनी हुई है? मैं जब से ये रोड मैंने चालू की है और आना जाना जब से चालू किया हूँ मैं जी, तो जस की तस स्थिति है, कभी सुधार कार्य हुआ ही नहीं है इसमें जी। ठीक अभी है। ये हाईवे बन गया है तो बाईपास निकाल दिए हैं, हाईवे नहीं बना था, इससे पहले भी जस की तस थी और अब ये हाईवे बन जाने के बाद में भी जस की तस है। जी धनंजय, यहाँ पर कभी जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं, वास्तविक स्थिति का जायजा लेते हैं कभी? जी बिल्कुल, बता दूं, जायजा तो सब लेते हैं मगर अभी तक कोई उसका निराकरण नहीं निकल पाया है। जो कि सांसद जी ने बोला है कि केंद्र को वन टाइम उसके तहत इन्वेस्टमेंट के तहत प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। अब 2.5 करोड़ का करीबन लागत से प्रस्ताव बनाया गया है। अब जो सैंक्शन वहाँ से केंद्र से हो जाएगा, इसके बाद उनका भी आश्वासन है कि जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन महज 1 किलोमीटर की ये सड़क है और इसमें भी इतने प्रस्ताव, कहीं ना कहीं ये आम जनता के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी हो रही है। इससे लोग आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं और हादसे का तो अंदेशा रोजाना ही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया धनंजय जुड़ने के लिए और बबलू जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और बात